Jai Hind. In this lecture, we will discuss full adder. Adder has two types. One is half adder, second one is full adder. What is the difference between half adder and full adder? Half adder, it add two binary bits at a time. Full adder, it add three binary bits at a time. यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को शुरू करने से पहले हम डेसिमल में एडिशन देखते हैं कि एक्चुअल में एडिशन प्रोसेस कैसे होता है। दीज नंबर आर इन डेसिमल, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। 7 + 4 11, कैरी 1, कैरी यहां पर आ जाएगा। 5 + 3 8 + 1 9, कैरी 0, 6 + 5 11। अब हम हाफ एडर की एडिशन करेंगे। 1 + 1 2, 2 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1 0। यहां पर 0 रिप्रेजेंट करेगा सम और 1 रिप्रेजेंट करेगा कैरी। हाफ एडर एट ए टाइम टू बाइनरी बिट्स को ऐड करेगा। हाफ एडर के केस में ये जो कैरी 1 है ये आगे ट्रांसफर नहीं होता। अगेन जब यहां पर एडिशन होगी तो सिंपली 0 + 1 हमें 1 मिलेगा। यहां पर सम 1 और कैरी 0। अगेन 1 + 1 2, 2 को मैं बाइनरी में लिखूंगा 1 0। यहां पर 0 रिप्रेजेंट करेगा सम और ये 1 रिप्रेजेंट करेगा कैरी। लास्ट 1 + 1 2, 2 को बाइनरी में लिखेंगे 1 0। 0 इज ए सम, 1 इज ए कैरी। तब हम हाफ एडर में देखेंगे यहां पर ये दो बिट्स को ऐड करेगा और अगर कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी को आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, नेक्स्ट बिट्स में कैरी को ट्रांसफर नहीं करेगा। ये हाफ एडर की एक डिसएडवांटेज है। जो फुल एडिशन का प्रोसेस होता है वो किया जाता है फुल एडर के थ्रू, तभी तो इसको बोला गया हाफ एडर और इसको फुल एडर। जो फुल एडिशन होती है वो होगी फुल एडर के थ्रू। यहां पर क्या प्रॉब्लम थी? ये दो बिट्स को तो ऐड कर दे रहा है, 1 + 1 1 0, 0 सम 1 कैरी, पर इस कैरी को ये आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। और फुल एडर के केस में क्या होगा? 1 + 1 2, 2 को क्या लिखेंगे हम बाइनरी में? 1 0, 0 सम। अब ये जो 1 है कैरी, फुल एडर के केस में ये कैरी आगे को ट्रांसफर हो जाता है और ये जैसे कैरी आगे को ट्रांसफर हुआ इसको मैं बोलूंगा कैरी इन। अब जो एडिशन होगी 3 बिट्स की होगी, 1 0 1, इसीलिए बोला गया है फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है एट ए टाइम। अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 0 + 1 2, 2 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में? 1 0, 0 यहां पर ये 1 कैरी, ये कैरी कैसे निकला? जब 1 0 1 को ऐड किया तो इसको मैं बोलूंगा सी आउट, और ये कैरी आउट क्या है? 1। और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जैसे प्रोसेस आगे चलेगा अब ये सी आउट एक्ट करेगा कैरी इन। अब ये जो कैरी आउट है ये एक्ट करेगा कैरी इन, और ये जो कैरी है ये चला जाएगा आगे। अब मैं इसको बोलूंगा कैरी इन। फिर एडिशन करेंगे 1 + 1 + 1 3, 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1 1। तो 1 हमारा सम और ये जो 1 है इसको मैं यहां बोलूंगा कैरी आउट। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ये कैरी आउट यहां चला जाएगा, अब इसको हम बोलेंगे कैरी इन। अब यहां पर कैरी कितना था? 1। और फिर ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 3, 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1 1। तो सिंपली ये 1 यहां पर लिखा, आगे कुछ भी नहीं है तो कैरी भी यहां पर लिखेंगे। तो क्लास हम एट ए टाइम क्या देखते हैं? फुल एडर क्या कर रहा है? 3 बिट्स का एडिशन करेगा एट ए टाइम, और वो 3 बिट्स कौन कौन सी होंगी? ये दो इनपुट्स, जो दो इनपुट्स बिट्स हैं इसको मैंने बोला ए,
दूसरी इनपुट बिट बी, और तीसरी कौन सी है? कैरी इन। कैरी इन इसको लिखा सी इन, और ये कैरी इन किसके कारण था? प्रीवियस बाइनरी बिट का जो हमने एडिशन किया था उसके कारण था ये सी इन, कैरी इन। यहां पर आउटपुट क्या निकला? एक तो सम निकल रहा था, जैसे मैं इसको देख रहा हूं 1 + 0 + 1 2 होता है, 0 ये सम, आगे ये जो 1 यहां से निकला उसको मैंने बोला कैरी आउट, तो आउटपुट दूसरी क्या है? कैरी आउट। अगेन आई एम रिपीटिंग, फुल एडर में क्या होता है, जैसे इनिशियली मैंने 1 + 1 ऐड किया, 1 + 1 होता है 2, इसको मैंने लिखा 2, 0 यहां लिखा, ये 1 कैरी था, इसको यहां पर हमने लिखा सी आउट, इसको हम बोलेंगे सी आउट। नेक्स्ट प्रोसेस में यही कैरी, या आप बोलोगे नेक्स्ट ऑपरेशन में यही कैरी अब यहां चला जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे सी इन। अब एडिशन होगा 3 बाइनरी बिट्स में, 1 + 1 2, अगेन 0 यहां लिखा, और यहां पर कैरी क्या निकला था? 1, तो मैंने लिखा कैरी आउट 1। नेक्स्ट ऑपरेशन में यही कैरी आउट आगे चला जाएगा, अब मैं इसको बोलूंगा कैरी इन। फिर इनके बीच में एडिशन होगा, फिर कैरी आउट निकलेगा, एक कैरी आउट निकलेगा, दूसरा सम, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन में कैरी आउट आगे चला जाएगा, इसको मैं बोलूंगा कैरी इन। कि एट ए टाइम क्या होगा? 3 इनपुट्स हैं, ए बी, जो ये डेटा है ए बी ए बी ए बी ए बी, और ये सी इन क्या है? ये जो कैरी इन, कैरी इन क्या था? ये आउटपुट थी प्रीवियस इनपुट्स के कारण, और आउटपुट में क्या निकला? एक सम निकल रहा है और दूसरा जो कैरी आउट निकला। तो सिंपली फुल एडर हाफ एडर का एक्सटेंशन है। हाफ एडर में एट ए टाइम हम 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं, और फुल एडर में हम एट ए टाइम 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं। जैसे यहां पर प्रोसेस इनिशियली स्टार्ट हुआ था, यहां पर 2 बाइनरी बिट्स थी, तो आप यहां कैरी इन 0 एज्यूम कर सकते हो। हम फुल एडर बना सकते हैं बाय यूजिंग हाफ एडर। वो कैसे? हाफ एडर क्या करेगा? एट ए टाइम 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करेगा। जैसे मैं यहां बोलता हूं, यहां मैंने हाफ एडर के थ्रू ये 2 बाइनरी बिट्स ऐड की, 0 एंड 1। उसका जो रिजल्टेंट निकला, उस रिजल्टेंट को अगेन मैंने हाफ एडर में अप्लाई किया, और उसकी सेकंड इनपुट होगी जो कैरी इन। अब जो आउटपुट निकलेगी उसको मैं बोल सकता हूं फुल एडर की आउटपुट। तो सिंपली फुल एडर हम बना सकते हैं 2 हाफ एडर की हेल्प से। अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे 0 1 है, इसको मैंने ऐड किया बाय यूजिंग हाफ एडर। आगे जो रिजल्टेंट निकला, उस रिजल्टेंट को मैंने अप्लाई किया हाफ एडर में, और उस हाफ एडर की दूसरी इनपुट होगी ये कैरी इन। अब जो आउटपुट निकलेगी वो 0 निकलेगी, उसको मैं बोलूंगा ये फुल एडर की आउटपुट है। तो सिंपली हम फुल एडर किससे बना सकते हैं? बाय यूजिंग 2 हाफ एडर। पहला हाफ एडर ये 0 1 के लिए, और सेकंड हाफ एडर जो ये रिजल्टेंट निकलेगा इसके लिए हाफ एडर। तो सिंपली फुल एडर कैन आल्सो बी implement with the help of 2 half adder. Now this is a block diagram of full adder. There are 3 inputs A, B, C in, carry in, and there are 2 outputs. One is sum, second one is carry out. This is the truth table for full adder. There are 3 inputs A, B, C. कैरी इन को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो क्लास हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन इन बाइनरी? यू ऑलरेडी नो 8, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। और आप इसको कैसे याद रख सकते हो? हमें पता है बाइनरी बेटेड कोड होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बेटेड कोड होता है। इस एमएसबी का बेट होगा 4, 2, सी का होगा ली सिग्निफिकेंट बिट का 1। आप ऐसे याद रख सकते हो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4।
तो सी में आपने एक टाइम जीरो लिखना है, एक टाइम वन, एक टाइम जीरो, एक टाइम वन, एक टाइम जीरो, एक टाइम वन, एक टाइम जीरो, एक टाइम वन। बी का वेट टू है, टू टाइम्स जीरो, टू टाइम्स वन, टू टाइम्स जीरो, टू टाइम्स वन। ए का वेट फोर है, फोर टाइम्स जीरो, फोर टाइम्स वन। अगर आपको फोर इनपुट्स दिया होता ए बी सी डी तो टोटल कॉम्बिनेशन बनने थे 60। तो नेक्स्ट यहां पर क्या आना था, एट टाइम जीरोस, एट टाइम्स वन। एंड दीज आर द डेसिमल नंबर corresponding टू दीज बाइनरी इनपुट्स। ये मैंने यहां पर बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है। अब इस बाइनरी का यहां पर मैंने डेसिमल लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7। नाउ अब सिंपली सम के लिए आउटपुट क्या होगा, बाइनरी में एडिशन होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, सम इज 0, कैरी इज 0। 0 प्लस 0 प्लस 1, सम इज 1, कैरी इज 0। 0 प्लस 1 प्लस 0, सम इज 1, कैरी इज 0। 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, डेसिमल में 2, इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 0, सम इज 0, दिस 1 इज ए कैरी। 1 प्लस 0 प्लस 0, सम इज 1, कैरी इज 0। 1 प्लस 0 प्लस 1 2, ये 2 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में लिखेंगे 1 0, सम इज 0, कैरी इज 1। और ये बेसिकली सी क्या है, ये कैरी इन है। ये कैरी इन किसके कारण है, प्रीवियस बाइनरी बिट्स को जब हमने ऐड किया, जो मैंने पहले बताया था, एक सी इन होता है और दूसरा सी आउट। ट्रुथ टेबल क्या होता है, हम सारे कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम आउटपुट बताते हैं, सम के लिए आउटपुट क्या होगा, कैरी के लिए आउटपुट क्या होगा। अगेन 1 प्लस 1 प्लस 0, 1 2 1 0, सम इज 0, कैरी इज 1। लास्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 3, क्या इसको डेसिमल में लिखेंगे 1 1, सम इज 1, कैरी इज 1। क्लास एक आप शॉर्टकट टेक्निक भी याद रख सकते हो, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3 पॉइंट्स। 0 प्लस 1 होता है एडिशन 1 बाइनरी में, 1 प्लस 1 2 होता है, इसको बाइनरी में लिखेंगे 1 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है, इसको बाइनरी में लिखेंगे 1 1। आपको याद रखना है 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 1 0 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 होता है। आप वेरीफाई कर सकते हो। और सिंपली यहां पर 0 प्लस 0 0 होता है, जैसे 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, सम इज 1, कैरी इज 0। 0 प्लस 1 1, कैरी इज 0। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 10, सम इज 0, कैरी इज 1। 0 प्लस 1 1, सम इज 1, कैरी इज 0। 1 प्लस 1 क्या होता है 10, सम इज 0, कैरी इज 1। 1 प्लस 1 10, सम इज 0, कैरी इज 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 11, सम इज 1, कैरी इज 1। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम एंड कैरी एंड वी विल यूज एसओपी टेक्निक। और एसओपी टेक्निक हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। तो पहले हम सम के लिए लिखेंगे, आउटपुट 1 कहां कहां मिल रहा है, एक यहां पर मिला, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। इस 1 के लिए मिन टर्म क्या होगा, स्मॉल m1। इस 1 के लिए स्मॉल m2, इस 1 के लिए स्मॉल m4, इस 1 के लिए स्मॉल m7। नाउ आई विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम यूजिंग एसओपी टेक्निक। सम इक्वल टू समेशन ऑफ मिन टर्म, कौन से मिन टर्म जहां पर मुझे आउटपुट 1 मिला, 1 m2 m4 m7। तो सिंपली 1 2 4 7, या मैं इसको लिख सकता हूं m1 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m7। दिस इज ए स्टैंडर्ड एसओपी रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल राइट इट इन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म।
M1 इस मिन टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, 0 को लिखूंगा A बार, 0 को B बार, फॉर दिस वन C, प्लस फॉर M2 मिन टर्म 0 एज ए बार, 1 एज ए B, this 0 as a C bar. For M4 min term 1 as a 0 as a B bar, 0 as a C bar. For M7 min term 1 as a 1 as a B, 1 as a C. तो this is M1 min term, this is M2, this is M4, this is M7. सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म बीच में सम हो रहा है, और प्रोडक्ट टर्म को ही हम मिन टर्म बोलते हैं। और मिन टर्म क्या होता है, दीज आर द इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशन इन कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इन विच यू आर गेटिंग आउटपुट 1। ये मिन टर्म क्या होता है, सिंपली इनपुट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा, वो इनपुट वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकते हैं या नॉन कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और इन मिन टर्म के लिए आउटपुट हमें 1 मिलेगा। M1 के लिए 1 मिला, M2 के लिए 1 मिला, M4 के लिए 1 मिला, M7 के लिए 1 मिला। और ये किसके बराबर होता है, ये सिंपली 3 इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन होता है। 2 इनपुट्स का आप एक्सोर ऑपरेशन ऑलरेडी जानते हो, वो किसके बराबर होता है, पहले A का बार लिया फिर B, प्लस A फिर B का बार लिया। अब 3 इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन होगा, पहले आप 2 इनपुट्स का बार लोगे, A बार B बार, C को एज इट इज लिखोगे, फिर B और C का बार लोगे, A को एज इट इज लिखोगे, B बार C बार A को एज इट इज, फिर A का बार लोगे, C का बार लोगे, B को एज इट इज, A का बार लिया, C का बार लिया, B को एज इट इज, और लास्ट में हम किसी का बार नहीं लेंगे, A B C। तो सम का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आया दैट इज A एक्सोर B XOR C. Now B will calculate logical expression for carry and B will calculate 2 logical expression for carry. तो पहला जो हम कैरी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एसओपी फॉर्म। कैरी में आउटपुट 1 कहां पर मिला, एक यहां पर मिला, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। क्रॉसपोंडिंग मिन टर्म्स क्या होंगे, सिंपली M3, इस 1 के लिए M5, इस 1 के लिए M6 और इस 1 के लिए M7। तो सिंपली कैरी समेशन ऑफ मिन टर्म, कौन से मिन टर्म जिसके लिए आउटपुट 1 मिला, 3 5 6 7। इसको हम लिखेंगे M3 M5 प्लस M6 प्लस M7। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म एसओपी रिप्रेजेंटेशन। अब हम कैनोनिकल एसओपी में लिखेंगे M3। तो M3 मिन टर्म को हम कैसे लिखेंगे, 0 को A बार, फॉर दिस वन B, फॉर दिस वन C, प्लस M5। A को हम लिखेंगे, 1 को लिखेंगे A, इस 0 को लिखेंगे B बार, 1 के लिए लिखेंगे C, प्लस फॉर दिस वन जो M6 मिन टर्म है, इस आउटपुट 1 के लिए मिन टर्म है M6, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 को हम लिखेंगे A, 1 को लिखेंगे B, इस 0 को लिखेंगे C बार, प्लस फॉर दिस M7 1 को लिखेंगे A, 1 को लिखेंगे B, 1 को लिखेंगे C। तो दीज आर मिन टर्म। मिन टर्म क्या होता है, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स in complement and non-complement form in which you are getting output 1. Now we will do simplification. थर्ड एंड फोर्थ से मैं ए बी को कॉमन लूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड से मैं कॉमन लूंगा सी। तो सी को कॉमन लिया, क्या अंदर क्या रहेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यू विल टेक ए बी एज ए कॉमन, what will remain inside, C bar plus C, you already know C plus C bar 1। तो क्या बनेगा, C
और ये क्या है, टू इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन, ए एक्सोर बी प्लस सी बार 1, तो दिस इज ए बी। तो जो फर्स्ट हमारा कैरी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन आया डेट इज ए बी प्लस सी ए एक्सो बी। अब जो कैरी के लिए हम सेकंड जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग के मैप मिनिमाइजेशन। क्लास यहां पर 3 इनपुट्स दिया है ए बी सी, तो ये के मैप बनेगा 3 वेरिएबल का ए बी सी। यहां पर ए लिखा, यहां पर बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 फॉर 3 वेरिएबल के मैप हाउ मेनी टोटल बॉक्सेस 8। और यहां पर मैंने नंबरिंग कर दी है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब कैरी के लिए कौन से मिन टर्म के लिए मुझे आउटपुट 1 मिला, तो मिन टर्म कौन से थे 3 5 6 7, तो सिंपली 3 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 7 पे 1, ये मिन टर्म है। इन मिन टर्म पे मुझे आउटपुट में 1 मिला कैरी में। तो अब यहां पर क्या क्या बन सकता है, एक पेयर यहां पर बनेगा, एक बिट का चेंज है यहां पर 0 to 1। एक पेयर ये बन सकता है, यहां भी एक बिट का चेंज है 1 to 0। एक पेयर ये बन सकता है, एक बिट का चेंज है। इस पेयर के लिए मैं पहले आउटपुट लिखूंगा, 1 को मैं लिखूंगा ए, और यहां पर क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है और ये 1 कॉमन है, इसको सिंपली क्या लिखूंगा सी प्लस। अब इस पेयर के लिए मैं आउटपुट लिखूंगा, इस 1 के लिए लिखूंगा ए, यहां पर क्या कॉमन है, ये 1 एंड ये 1 कॉमन है, तो सिंपली बी। अब इस पेयर के लिए मैं लिखूंगा, यहां पर एक बिट का चेंज है तो इसको निगलेक्ट करेंगे, तो ये 1 1 है, तो इस 1 1 को क्या लिखेंगे हम बी सी। तो जो कैरी का हमारे पास सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन आया डेट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लास इन द केस ऑफ फुल एडर सम के लिए जो हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया डेट इज ए एक्सोर बी एक्सोर सी। कैरी के लिए हमने दो कैलकुलेट किए, फर्स्ट हमने सिंपल बूलियन अलजेब्रा से कैलकुलेट किया, और वो जो एक्सप्रेशन था डेट इज ए बी प्लस सी ए एक्सोर बी। और जो सेकंड हमने कैरी के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग के मैप डेट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। दिस इज द इंपॉर्टेंट, कैरी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सम के लिए जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन आया डेट इज ए एक्सोर बी एक्सोर सी, और जो कैरी के लिए आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो सिंपली जो सम है 3 इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन है, और ये इसको वेरीफाई भी करेगा। वेरीफाई कर देते हैं अभी। एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है, एक्सोर ऑपरेशन में हमें सिंपली इनपुट में लॉजिक 1 देखना होता है। अगर लॉजिक 1 ऑड टाइम्स आएगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर लॉजिक 1 इवन टाइम आएगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो यहां पर 3 इनपुट्स हैं, तो ऑड क्या हो सकता है 3 इनपुट्स का 1 एंड 3। अगर लॉजिक 1 टाइम्स आएगा या 3 टाइम्स आएगा तब आउटपुट 1 मिलेगा, रेस्ट केसेस में 0 मिलेगा। आप यहां पर वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे इस केस में लॉजिक 1 0 टाइम्स आया, 0 टाइम्स इवन होता है आउटपुट 1। इस केस में लॉजिक 1 टाइम्स आया, 1 टाइम्स ऑड होता है आउटपुट 1। इस केस में लॉजिक 1 टाइम्स आया, 1 टाइम्स ऑड होता है आउटपुट 1। इस केस में लॉजिक 1 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स इवन आउटपुट 0। इस केस में लॉजिक 1 टाइम्स आया, 1 टाइम्स ऑड होता है आउटपुट 1। इस केस में लॉजिक 1 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स इवन होता है आउटपुट 0। इस केस में लॉजिक 1 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स इवन होता है आउटपुट 0। इस केस में लॉजिक 1 3 टाइम्स आया, 3 टाइम्स ऑड आउटपुट 1। तो सिंपली सम जो होता है वो एक्सोर ऑपरेशन होता है, और एक्सोर ऑपरेशन को हमें पता है आउटपुट कैसे चेक किया जाता है। सर्किट इंप्लीमेंटेशन, इससे पहले हम एक एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्लास हमने ऑलरेडी एक्सोर के लेक्चर में डिस्कस किया है। एक्सोर गेट को मैं स्प्लिट कर सकता हूं 2 एक्सोर गेट में। जैसे ये एक एक्सोर गेट है, इसकी 3 इनपुट्स हैं, इसको मैं स्प्लिट कर दिया 2 एक्सोर गेट में। इन दोनों की आउटपुट सेम रहेगी,
तो यहां पर मैं बोलूंगा स्प्लिटिंग। इस केस में क्या किया, पहले दो इनपुट सप्लाई किया, जो आउटपुट निकलेगा उसका एक्सोर ऑपरेशन करूंगा थर्ड इनपुट के साथ। सेम, या दो एक्सोर गेट होंगे, इनको मैं कंबाइन कर सकता हूं एक सिंगल एक्सोर गेट में, तो इसको हम बोलते हैं मर्जिंग। तो सिंपली एक्सोर गेट मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग दोनों को फॉलो करता है, इन दोनों की आउटपुट सेम रहेगी। अब यहां पर इनपुट्स क्या लेना है, और आपको ऑलरेडी पता है एक्सोर गेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है, यहां पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ए बी सी, या फिर बी सी ए, या फिर ए सी बी, यहां पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आउटपुट सेम रहेगी। तो सिंपली एक्सोर गेट स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग को भी फॉलो करता है, एंड अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। अब हम सर्किट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सम का जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आया, दैट इज ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब क्लास जर्नली जो गेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, दो इनपुट्स वाले अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर दो इनपुट्स वाले गेट यूज होते हैं। तो इस केस में मैंने क्या किया, सम का ऑपरेशन था थ्री इनपुट्स का एक्सोर ऑपरेशन, मैंने एक्सोर ऑपरेशन को स्प्लिट कर दिया दो एक्सोर गेट में। तो यहां पर क्या बनेगा, ए बी, ए एक्सोर बी, आगे यहां से सी, यहां पर फिर एक्सोर ऑपरेशन किया, तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो दिस इज ए सम। और आप यहां पर कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, जैसे मैंने यहां ए बी किया, आप बी सी से भी कर सकते हो, तो यहां पर आपको ए लेना पड़ना था, या आप ए सी से कर सकते हो, तो यहां पर आपको बी लेना पड़ना था। एक्सोर गेट एसोसिएटिव को ही फॉलो करता है। तो यहां पर मैंने थ्री इनपुट्स एक्सोर गेट को दो एक्सोर गेट में डिवाइड कर दिया, और हर एक एक्सोर गेट की इनपुट्स दो हैं। अब हम कैरी के लिए यहां पर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये यहां एंड गेट है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ए बी। इस एंड गेट की आउटपुट क्या होगी, बी, एक इनपुट बी है, दूसरी कहां से ली हुई है, सी इनपुट से। इस एंड गेट की आउटपुट क्या होगी, एक इनपुट ए से लिया, दूसरा सी से। यहां पर और गेट है, तो सिंपली क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। This is a logical expression for sum, and this is a logical expression for carry, and this is the circuit implementation. क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, जैसे इस गेट में मैंने कोई इनपुट सप्लाई किया, तो वो उसी टाइम पर मुझे आउटपुट नहीं देगा, वो कुछ डिले बाद देगा या कुछ टाइम बाद देगा, उसी को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। हर एक लॉजिक गेट का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोपेगेशन डिले होता है। आप सिंपली बोल सकते हो टाइम टेकन बाय द लॉजिक गेट टू गिव आउटपुट, इट इज सिंपली नोन एज ए प्रोपेगेशन डिले। और जनरली जो प्रोपेगेशन डिले की यूनिट होती है, दैट इज इन नैनो सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लॉजिक गेट का प्रोपेगेशन डिले दिया है 5 नैनो सेकेंड, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू पावर -9 सेकेंड्स, या सिंपली 5 डिवाइड बाई 10 टू पावर 9। जब आप 5 को 10 टू पावर 9 से डिवाइड करोगे, लगभग ये 0 को अप्रोच करेगा जो आंसर आएगा। तो प्रोपेगेशन डिले बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, पर ये सर्किट में इफेक्ट करता है ड्यूरिंग हजार्ड्स, ये सर्किट में इफेक्ट करता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बोला गया है कि हर एक लॉजिक गेट का प्रोपेगेशन डिले सेम है, दैट इज टीपीडी। तो सम कितने डिले बाद मिलेगा और कैरी कितने डिले बाद मिलेगा, पहले हम सम के लिए देखते हैं। यहां पर जैसे इनपुट अप्लाई किया, कुछ टाइम बाद आउटपुट मिलेगा, तो मैं इसको बोलूंगा टीपीडी। इसका प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी, अगेन इसका भी प्रोपेगेशन डिले है टीपीडी। तो सम मुझे कितने डिले बाद मिलेगा, 2 टीपीडी। अब कैरी के लिए कैलकुलेट करते हैं। जब कैरी का ऑपरेशन होगा, ये तीनों गेट्स पैरेलल में हैं, तो इन तीनों का प्रोपेगेशन डिले सेम रहेगा, टीपीडी। फिर आगे इस और गेट का टीपीडी, टोटल करेंगे तो कैरी मुझे कितने टाइम बाद मिलेगा या कितने डिले बाद मिलेगा,
2 टीपीडी। अब यही लिखा है यहां पर, इन फुल एडर ईच लॉजिक गेट है प्रोपेगेशन डिले ऑफ टीपीडी टू प्रोवाइड सम और कैरी आउटपुट इट रिक्वायर 2 टीपीडी डिले। और सिंपली प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? टाइम टेकन बाय द लॉजिक गेट टू गिव आउटपुट, या सिंपली जो डिले लिया है, जो इनपुट हमें कितने टाइम बाद मिला लॉजिक गेट में, कितने डिले बाद मिला, तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन डिले ऑफ लॉजिक गेट। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Logical expression for sum in case of full adder you already know, A XOR B XOR C. Logical expression for carry in the case of full adder, it is AB plus BC plus AC. Minimum number of NAND gate are required to implement full adder, answer is 9. हमें टोटल 9 NAND gate चाहिए अगर हमें full adder बनाना है। Minimum number of NOR gate are required to implement full adder, again answer is 9. हमें टोटल 9 NOR gate चाहिए अगर हमें full adder बनाना है। Number of decoder, how many number of decoder we have to require to implement full adder? Simply 1 3 into 8 decoder and 2 OR gate चाहिए। इन दो के कॉम्बिनेशन से हम full adder बना सकते हैं। 1 3 into 8 decoder एंड 2 OR गेट की हेल्प से हम फुल एडर बना सकते हैं।